डाइनाइट्रोजन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? मोलिकुलर फॉर्मूला डाइनाइट्रोजन है यानी 2 नाइट्रोजन N2 हो जाएगा। मोलिकुलर वेट इसका क्या होगा? तो एटॉमिक वेट ज्ञात होगा, मोलिकुलर वेट आसानी से आप बता सकते हैं। और एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 होता है यानी 28। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? यानी वेट के आधा हो जाता है, मोलिकुलर वेट बाई 2 यानी 40। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 5 से 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, यानी 1 2 3 2 5। इसके पास 1 2 3 2 5 है ना। ये तो 5 से 8 हो गया, ये भी बच्चों 5 से 8 हो जाएगा, यानी दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो जितना बॉन्ड होगा बॉन्ड ऑर्डर वही होगा, नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो बच्चों लिखा जाए, इन द लेबोरेटरी it is prepared by heating an aqueous solution of ammonium chloride NH4Cl and सोडियम नाइट्राइड NaNO2। ये दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा बच्चों? NH4Cl है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसको NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोनों यानी Na और Cl बाहर निकल जाएगा। ऐसे तो बच्चों एक ही रिएक्शन में सब चीज तैयार कर सकते हैं, है ना। यानी यहां बच गया NH4NO2 प्लस NaCl, नमक बाहर हो गया, है ना। अब अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ, इसको हीट कर दीजिए, NH4NO2, है ना। इसको फिर हीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा N2, और गैस हमेशा ऊपर की ओर भागता है ना, प्लस 2H2। यही आपका नाइट्रोजन गैस बना। अब बच्चों इसमें कहता है इसके साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी बनता है ना। तो यहां लिखेंगे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो formed in this रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड भी कुछ मात्रा में बनता है। इसको निकालना है, कैसे निकालें? इट इज रिमूव्ड बाय पासिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 containing
पोटासियम यानी K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट है ना। यही है बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब कहता है प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे प्योर डाइनाइट्रोजन is formed by the thermal decomposition of sodium and बेरियम एजाइड। अब सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaN3। ये जो है बच्चों सोडियम एजाइड है ना। बेरियम एजाइड लिखेंगे तब Ba बेरियम का वैलेंसी 2 होता है ना। तो यहां लिखेंगे BaN3 का होल 2 है ना। अब इसको हीट करेंगे है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करेंगे तो 2Na सोडियम प्लस N2 नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है, और बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 लिख देना है ना। अब इसमें क्या करेंगे Ba बेरियम प्लस 3Na2 दोनों गैस नाइट्रोजन है और दोनों ऊपर की ओर भागेगा। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलिए फर्स्ट पॉइंट नोट किया जाए। N2 इज rather inert at room temperature। कहता है रूम टेम्परेचर पर जो N2 नाइट्रोजन गैस होता है निष्क्रिय होता है। पूछेगा क्यों, because of the high bond enthalpy of N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड। कहता है नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ने में बहुत सारा एनर्जी लगता है ना। कहता है बॉन्ड एंथैल्पी जो है काफी हाई रहने के कारण रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इनर्ट होता है। इसके बाद N2 इज कलरलेस ऑर्डरलेस tasteless and non-toxic गैस। कहता है बच्चों ना तो इसमें कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होता है, ना कोई टेस्ट होता है, और ना ही ये नॉन टॉक्सिक, और ये नॉन टॉक्सिक होता है ना। क्योंकि पूरे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन है। अगर टॉक्सिक हो जाएगा तो कोई इंसान ही नहीं रहेगा, कोई जीव जंतु ही नहीं रहेगा, है ना। इसके बाद नाइट्रोजन एटम हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। कहता है 2 स्टेबल आइसोटोप होता है, कौन कौन, N14 एंड N15।
15 कहता है जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है, मास नंबर भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। इसके बाद इट इज स्लाइटली soluble in वाटर, कहता है वाटर में कम सॉल्युबल होता है, बहुत ही कम, एंड वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। रिएक्टिविटी इज इंक्रीज, अगर रिएक्टिविटी को बढ़ाना है विथ राइज, विथ हाई, वेरी हाई कर दीजिए, विथ वेरी हाई टेम्परेचर। कहता है टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। और बच्चों जब नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो आयनिक नाइट्राइड बनेगा, है ना। अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ, यहां स्मॉल नॉन मेटल कर दीजिए, के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कोवैलेंट नाइट्राइड बनेगा, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर पर। अब हम लोग देख लेते हैं लिथियम प्लस N2 यानी Li3n, है ना। अब इसको बच्चों बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ तो आपको 2 करना होगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और यहाँ 6 लिथियम। इसके बाद मैग्नीशियम के साथ करवाइए Mg प्लस N2। और कोई भी कंपाउंड लिखते हैं बच्चों तो एलिमेंट का वैलेंसी अदला बदली करना पड़ता है, यानी Mg3n2, है ना। यहाँ सिर्फ 3 लिखना है। चलिए आपका मेटल आयनिक नाइट्राइल तैयार हो गया। अब हम लोग को कोवैलेंट नाइट्राइल बनाना है, तो कोवैलेंट नाइट्राइल बनाने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा रिवर्सिबल और 773 केल्विन टेम्परेचर, और इसमें बच्चों कैटेलिस्ट का भी इस्तेमाल करना होगा, कैटेलिस्ट, है ना। तब बनेगा 2NH3, अमोनिया का संश्लेषण हैबर प्रोसेस के द्वारा। बैलेंस कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं, 3NH3H2 हो गया। इसके बाद अगर नाइट्रोजन को N2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो इसमें टेम्परेचर 2000 केल्विन यानी 2000 केल्विन और बनेगा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा यूज की बात कर लेते हैं, सब चीज पढ़े तो यूज क्यों नहीं। पहला यूज कहता है लिक्विड डाइनाइट्रोजन, लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए refrigerant to preserve biological material। बच्चों स्पेलिंग में कुछ 19-20 होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी पहले से ही बोल दे रहे हैं, है ना। दूसरा यूज, इट इज used in the
मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कैल्शियम साइनामाइड। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।